अजीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम में से प्रकाश की पोथी में से कुछ चीज़ों को सीखेंगे। और आज हमारे टॉपिक का नाम है यीशु अपनी 7 कलीसियाओं के दरमियान। तो ये टॉपिक जब हम देखते हैं कि ये टॉपिक क्या है कि यीशु अपनी कलीसियाओं के दरमियान है, ये एक विजन है जो खुदावंद का बंदा यूहन्ना रसूल देख रहा है। जब उसे पतमस के जजीरे में छोड़ दिया गया कि वो वहाँ पर रहे और मरे और अकेला रहे, तो खुदावंद यहोवा पाक खुदा यीशु मसीह जो है वो उसे वहाँ पर मिलता है और उसे एक पैगाम देता है कि ये पैगाम तू 7 कलीसियाओं को लिख दे। और हम ये देखेंगे कि 7 कलीसियाओं को पैगाम क्यों है। मेरे अजीजों, एक चीज याद रखें, खुदावंद हमारा बड़ा तरतीब का खुदा है। उसके कलाम का कहा हुआ एक एक वचन जो है, एक एक बोल, वो बड़ा मानी रखता है। उसका हर एक चीज के पीछे एक कहानी है, एक मतलब है। और खुदावंद जो है यूहन्ना रसूल को, कितने लोग यूहन्ना के बारे में जानते हैं? कौन था यूहन्ना रसूल? यीशु मसीह का चेला था और सबसे छोटा था, और यीशु उससे बहुत प्यार करता था। तो अब जो बादशाह एम्परर है वो कहता है कि हर बंदा मेरी परस्तिश करेगा, कोई दूसरे खुदा को कोई नहीं मानेगा। रोम का जो सल्तनत का बादशाह था, लेकिन यूहन्ना अड़ा और खड़ा रहा। वो कहता है मैं यीशु के सिवा, यहोवा परमेश्वर के सिवा किसी के सामने नहीं झुकूंगा। तो हिस्ट्री बताती है, ट्रेडिशन बताती है कि यूहन्ना को पहले जलते हुए ऑयल में, तेल में डाला गया और खुदावंद ने उसे बचाया। और उसके बाद तरतोलियन लिखता है कि उसे पतमस के जजीरे में छोड़ दिया गया। और इसकी गवाही हमें खुदा का कलाम भी बताता है। यूहन्ना जब मुकाशफा की किताब, प्रकाश की पोथी के बारे में लिखता है तो कहता है मैं पतमस जजीरे पर था, मैं पतमस के टापू पर था। क्यों? खुदावंद की गवाही देने की वजह से। हालेलुया। और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह उसे एक विजन के अंदर नजर आते हैं और वो 7 कलीसियाओं के दरमियान वो चक्कर लगा रहे होते हैं। और वो देखता है कि यीशु के हाथ में 7 सितारे हैं। और खुदा का कलाम, खुदावंद का फरिश्ता जो उसे विजन दिखा रहा था, वो उसे बताता है कि ये 7 जो चिरागदान हैं, ये 7 कलीसियाएं हैं, और जो उसके हाथ में सितारे हैं वो उस कलीसिया के फरिश्ते हैं। और यहाँ पर फरिश्तों से मुराद क्या लिख गई है? जो खुदा के खादमीन हैं उन कलीसियाओं के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि 7 कलीसियाएं क्यों? आज हम देखते हैं दुनिया में हजारों कलीसियाएं हैं, और उस वक्त भी 7 से कहीं ज्यादा कलीसियाएं थी, लेकिन 7 कलीसियाओं को ही पैगाम खुदा क्यों दे रहा है? क्योंकि 7 का आदद जो है वो कंप्लीटनेस का आदद है। इसे कहते हैं, जब हमने कहा 7 बार माफ करना है, तो इसका मतलब है बार बार माफ करना है और हर बार माफ करना है। और 7 कलीसियाओं का मतलब है कि ये परफेक्शन है, ये कंप्लीट नंबर है। इसका मतलब है जितने भी दुनिया में चर्च हैं उन सबको ये पैगाम है, और जो आने वाले चर्चेज हैं उनको भी ये पैगाम है। तो मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के पैगाम को सुनने वाले हैं। और शुरू में यूहन्ना बताता है, यीशु मसीह कहता है देख मैं जल्द आने वाला हूं, जल्द आने वाला हूं। और इससे पहले कि यीशु मसीह जल्द आकर बुरों को जहन्नम में भेजे और अच्छों को रिवॉर्ड दे, खुदा अपनी कलीसिया के लोगों को एक पैगाम देना चाहता है। खुदा अपनी कलीसिया के लोगों को कुछ बातें बताना चाहता है। वो कहता है मैं तुम्हारे दरमियान हूं। आज भी मेरे अजीजों, खुदा
हमारे दरमियान मौजूद है, और जो कुछ हम करते हैं, जैसे हम चलते फिरते हैं, जैसा कलीसिया के अंदर हमारा चाल चलन है ना, वो सारा प्रभु यीशु को पता है। ये ना सोचें कि शायद मैं आज कलीसिया में नहीं हूं तो यीशु मुझे देख ही नहीं रहा। यीशु की आंखें हर जगह पर हैं और वो हमें हर जगह पर देख रही हैं। यहाँ पर भी जो कुछ आकर हम करते हैं, खुदावंद हमारे दरमियान है और वो देखता है। और इसी तरह से खुदावंद का कलाम कहता है कि वो आज, कल, बल्कि अबद तक यकसा है। खुदा का कलाम कभी बदलता नहीं है। लोग भी एक ही तरह के होते हैं, लेकिन आज हमें यह देखना है, क्या खुदावंद ऐसे लोगों को पसंद करता है? आज जो है वो एक क्या पंजाबी में हम कहते हैं, वो लग गया है, छानना लग गया है। और आज हम देखेंगे कि खुदा किस किस को पसंद करता है और किसके कामों से नफरत करता है। तो मैं भाई दलजीत से कहूँगा कि वो हवाला जात पढ़ने के लिए रेडी हों, और यीशु अपने लोगों में मौजूद है। वो 7 कलीसियाओं के दरमियान जो है वो घूमता है, फिरता है, वो देखता है, यानी सारे जहां के चर्चेस जो हैं वहां पर खुदावंद की मौजूदगी, उसकी प्रेजेंस मेरे अजीजों होती है। और हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे पहली मुकाशफा की किताब, प्रकाश की पोथी, 2 बाब और उसकी पहली आयत से। लेकिन इससे पहले कि पढ़ा जाए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो 7 कलीसियाएं आप देख रहे हैं, ये इस वक्त जो हैं वो तुर्की के इलाके में आज भी इनके खंडरात जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। और इसको कहा जाता था माइनर एशिया या अनातोलिया उस दौर में। लेकिन आज जो है उस अनातोलिया में एक सूबा होता था रोमी सल्तनत का, जिसको आसिया बोलते थे। और ये 7 कलीसियाएं जो हैं वो उस आसिया के अंदर ये 7 कलीसियाएं पाई जाती थी। और ये जो मैप आप देख रहे हैं, यहाँ पर पतमस का जजीरा है, और वो 7 कलीसियाएं जो हैं उसके बारे में आज हम देखेंगे। और इसमें जो 7 कलीसियाएं हैं उसमें इफसुस की कलीसिया का नाम है, स्मिरना है, पेरगमुस है, थुआतीरा है, सार्दिस है, फिलडेल्फिया है और लौदीकिया है। तो आज हम देखेंगे कि किस कलीसिया के लोगों को खुदावंद पसंद करता है और किस कलीसिया को वो कहता है कि तुम मेरे नाम पर ठग रहे हो। तो आज हम देखेंगे कि प्रभु का छानना जब लगता है तो वो किस तरह से हमें देखता है। तो हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। इफसुस की कलीसिया, और इफसुस की कलीसिया के बारे में मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूं कि इफसुस जो था एक पोर्ट शहर था। पोर्ट शहर होता है जहां पर तजारत बड़ी तेजी के साथ लोग करते हैं। और इस शहर का सबसे बड़ा जो काम पता क्या था, वो ये मंदिर बनाते थे। आर्तमस की देवी का एक बहुत बड़ा मंदिर था यहाँ पर, उसको डयाना भी कहते हैं। अमाल की किताब में इसके बारे में लिखा भी हुआ है। और लोग इसके छोटे छोटे मंदिर बनाकर, इसके बुत बनाकर, इसके स्टैचू और पता नहीं क्या क्या चीजें बनाकर बेचते थे। तो मजहब को यहां पर भी बेचा जा रहा था। जैसे कि आज भी आप कलीसियाओं में ये पानी, तेल और पता नहीं रुमाल क्या क्या बिकते हुए नजर आते हैं। तो ये इफसुस की कलीसिया में जो था वो आर्तमिस की देवी का मंदिर होता था। और हम ये भी देखते हैं कि इस कलीसिया के जो लोग हैं, जो मसीही हैं, वो किस तरह से जीते हैं, किस तरह की लाइफ है, वो अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं। ਅਫਸੁਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲਿਖ, ਭਈ ਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 7 ਤਾਰੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 7 ਸੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। हाँ, हमने क्या देखा? इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को, यहां पर फरिश्ते के लिए जो लफ्ज है वो मैंने आपको बताया, खादम को लिख, इस कलीसिया के खादम को ये पैगाम दे दे। और आज हमने देखना है कि कौन सी कलीसिया में हमारा ताल्लुक है, हम किस कलीसिया के साथ ताल्लुक रखते हैं। क्या हम इफिसस की कलीसिया हैं, स्मरना की कलीसिया हैं, कि कौन सी हैं, ये हम देखेंगे। तो जब खुदावंद बात शुरू करता है तो कहता है, यूहन्ना जा और इफिसस की कलीसिया को ये लिख के जिसके हाथ में 7 सितारे हैं और जो अपनी कलीसियाओं में चलता फिरता है, वो ये फरमाता है। जब खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में हम 7 सितारे देखते हैं तो सितारों का मतलब फरिश्ते भी होते हैं और सितारों का मतलब खुदा के खादम भी होते हैं। तो इसका मतलब है कि सारा जहान किसके हाथ में है? यीशु के हाथ में है। हालेलुया। सारा जहान, फरिश्ते और इंसान उसके हाथ के अंदर है और हम सब भी उसके हाथ के अंदर से हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरे हाथ से कोई भी तुम्हें छीन नहीं सकता। इसलिए मेरे अजीजों, डरने की जरूरत ही नहीं है, हम यीशु के हाथ में हैं। अब पैगाम क्या है इस कलीसिया को, हम उसको देखते हैं। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਜੋ ਬੁਰਿਆਰਾਂ ਦਾ ਤੈਥੋਂ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾ ਕੇ ਝੂਠਾ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਧੀਰਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿमित्त ਤੈਂ ਸਹਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ नहीं थकिया। आमीन। यहां पर हम देखते हैं इफिसस की कलीसिया खुदा की का इंतजार करती है, वो सब्र करती है, वो खुदा के काम करती है और खुदावंद कहता है कि मैं तेरे सब कामों से वाकिफ हूं। और कहता है कि जो अपने आप को कहते हैं कि वो प्रॉफिट हैं, वो कहते हैं कि वो रसूल हैं, तुमने उनको आजमा कर झूठा पाया है। यानी तेरी ये जो कलीसिया है इफिसस की, ये झूठों को कबूल नहीं करती, ये सच्चाई पर अड़ी और खड़ी है और कोई इनको फरेब नहीं दे सकता। ये कलाम के तौर पर मिच्योर हैं, ये हर चीज को कलाम में से देखते हैं कि आया ये कलाम के मुताबिक बातें हैं या नहीं हैं। तो कोई भी झूठा प्रॉफिट, कोई झूठा रसूल, अपोस्टल इनको धोखा नहीं दे सकता। लेकिन चौथी आयत में हम क्या देखते हैं इस कलीसिया के बारे में? ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਲਾ ਹੈ ਭਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਹੈ। आमीन। प्रॉब्लम है इस कलीसिया के अंदर भी कि इन्होंने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सारे काम अच्छे हैं लेकिन पहला सा प्रेम नहीं है। और प्रेम किसके साथ? परमेश्वर के साथ। ये लोग आते हैं, रूटीन में गीत भी बजाए जाते हैं, गीत म्यूजिक बजता है, गीत गाए जाते हैं, दुआएं होती हैं, सब काम है, लेकिन दिल खुदा से दूर है। मोहब्बत खुदावंद के साथ नहीं है और ना मोहब्बत उसके लोगों के साथ है। ये लोग रूहों को बचाने की कोई फिक्र नहीं करते। इनको पता है कि जी हमने दुआ करनी है, हमने चर्च आना है और हमारा ईमान ठीक है, खुदा से हम मोहब्बत करें या ना करें। जैसे पास्टर जी ने पिछली दफा भी बताया था कि कोई मरता है तो मरे सानू की। मेरे अजीजों, हम यहां पर देखेंगे कि खुदावंद की इबादत करना इनफ नहीं है, गीत गा लेने, वर्शिप करना इनफ नहीं है। खुदा से मोहब्बत करना, दिल से मोहब्बत करना, वो हमारी सिर्फ प्रेजेंस नहीं, हमारा दिल भी देखता है। वो ये भी देखता है कि हम अपने पड़ोसी से भी अपने बराबर प्यार करें। और अगर प्यार नहीं है तो खुदावंद कहता है मुझे तुझसे शिकायत है। हालेलुया। तो हमने क्या करना है? अगर प्यार नहीं है हमारे अंदर तो प्यार लाना है खुदा के साथ और लोगों के साथ। लोगों को बचाने के लिए उनको इकट्ठा करें, उनको कहें कि मेरे भाई, मेरे बहन, तू पाप में है, तू खुदावंद में आ जा, तू मौत के मुंह में गिरने वाला है, आ मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे बचा लूं। इस तरह की मोहब्बत हमें करने की जरूरत है।
اور خدا اس کلیسیا کو وارننگ دیتا ہے. 5ویں آیت پڑھیں گے. ਸੋ ਚੇਤੇ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ. हालेलुया. हमारा खुदावंद ऐसा नहीं है कि वो आके बस हमें सजा देने के लिए आता है, बल्कि वो इस वक्त आया है कि मैं अपने लोगों को पहले से तैयार करूं कि प्रॉब्लम कहां है. खुदावंद कहता है अगर मोहब्बत नहीं है तो तौबा कर और देख के तू कहां से गिरा है. लेकिन अगर तूने तौबा ना की तो फिर तेरा अंजाम क्या होगा? क्या होगा अंजाम? अभी आपने पढ़ा है, मैं तेरे चिराग दान को तेरी जगह से हटा दूंगा. जिस कलीसिया के अंदर तू रहता है वो कलीसिया ही नहीं रहेगी. खुदावंद ये फरमाता है मैं तेरे चिराग दान को किसी और जगह ले जाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया कहीं और खड़ी कर लूंगा. तो इसलिए मेरे अजीजों, मसीह के साथ मोहब्बत बड़ी ज़रूरी है ताकि हम सही कलीसिया के मेंबर बने रहें. हालेलुया. फिर 6ठी आयत में भी खुदावंद उनसे बात करता है, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਭਈ ਤੂੰ ਨਿਕੁਲਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁੱਗ करदा हाँ. आमीन. तो खुदावंद कहता है कि एक काम फिर मुझे तुझ में पसंद है और वो ये है कि तू निकुलाओं के कामों को पसंद नहीं करता. ये निकुलाउस एक आदमी था और ये कलीसिया में इस तरह का काम करता था कि जो उस वक्त के पेगन गॉड्स होते थे, पुराने देवी देवताएं होते थे, ये चाहता था कि उनको और मसीहत को इकट्ठा मिक्स करके बुत परस्ती भी साथ साथ चले, वो भी खुश हो जाएं, हम भी शुरू हो जाएं, और वो मुजस्मों को, किसी को यस्सु का नाम, किसी को मरियम का नाम, किसी को किसी का नाम कहकर लोगों को बुत परस्ती के लिए कायल करता था. और हरामकारी भी उनके दरमियान में कोई अजूबा बात नहीं थी. वो कहते थे कलीसिया में जाना अलग बात है और अपनी पर्सनल लाइफ को देखना अलग बात है. आज आप कलीसियाओं में आज भी देखते हैं कि बिना शादी के मर्द और औरत इकट्ठे रहते हैं. यूरोप की बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर ये जायज हो गया है, लेकिन क्या कलाम इसको एक्सेप्ट करता है? नहीं करता. तो मेरे अजीजों, निकलियाओं के जो काम थे वो यही थे, लेकिन इस कलीसिया का एक ट्रुथ ये था कि ये बदों को कबूल नहीं करती थी. प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि अपनी पहली सी मोहब्बत खो चुके थे. वाह. हम आगे बढ़ेंगे और 7वीं आयत को देखते हैं. ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਨੇ ਭਈ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਿਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ परमेश्वर ਦੇ फिरदौस ਵਿੱਚ है खाने ਲਈ देंगा. हालेलुया. जिसके कान हैं वो सुन ले कि खुदा रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है. शुरू में हमने क्या देखा? कौन बात कर रहा था? यस्सु बात कर रहा था, लेकिन यहां पे टोन बदल गई, आवाज बदल गई. यहां पर लिखा है आत्मा कलीसियाओं से क्या फरमाता है. तो मेरे अजीजों, चाहे खुदा बाप बात करे या बेटा यस्सु बात करे या पवित्र आत्मा बात करे, बात एक ही है. हालेलुया. इक्को खुदा है. तो कहता है रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है. जो जीत गए, जिन्होंने फतह पाली, जो गालिब आए, खुदावंद कहता है उनके लिए मेरे पास एक इनाम है. और वो इनाम क्या है? वो इनाम ये है कि वो खुदा के बाग में से, अदन में जो बाग लगा हुआ था, जिंदगी का जो दरख्त था, उसमें मैं इनको खाने को दूंगा. आपको पता है आदम और हवा को बाग से खास तौर पर निकाले जाने की वजह क्या थी? किसको पता है? वो हाथ खड़ा करेगा. हाँ, कहीं ऐसा ना हो, नहीं वो तो पाप कर लिया था, लेकिन कलाम बताता है कि उन्हें बाग में से निकाल दिया गया कि कहीं ये उस दरख्त में से ना खा लें और हमेशा जीते ना रहें. इसलिए खुदावंद ने उन्हें निकाला था. लेकिन यहां पर हम उसी बात को फिर से देखते हैं.
खुदावंद कहता है कि जिन्होंने फतह पाई, जो मेरी मर्जी के मुताबिक चले, मैं उन्हें बागे अदन के का जो दरख्त, जिंदगी का दरख्त था, उसमें से फल खाने को दूंगा। वाह! तो ये अजर भी है मेरे अजीजों, कलीसियाओं में से जो लोग मोहब्बत में कायम रहेंगे। और फिर हम आगे बढ़ेंगे और स्मिरना की कलीसिया को हम देखेंगे। स्मिरना की कलीसिया जो थी, ये रोमन एम्परर के साथ ये लोग बड़े लॉयल होते थे, और ये लोग जो थे मसीहियों की शिकायत कर देते थे कि शहनशाह, बादशाह, ये मसीही, ये बंदा जो है वो तेरी ये मसीह की इबादत करता है, वो तेरी इबादत नहीं करता। तो शहनशाह फिर क्या करता था? मसीहियों को सताता था। लोग जो थे वो मसीहियों को सताते थे, तंग करते थे कि तुमने एक नया मजहब शुरू कर लिया है। और मेरे अजीजों, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे और 8वीं आयत में से हम देखेंगे। ਸਮੁਰਨੇ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲਿਖ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। आमीन। तो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को बताता है कि स्मुरना की कलीसिया को बता कि जो अव्वल और जो आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ है, वो ये फरमाता है। आप जब अलिफ को देखते हैं, अल्फा का मतलब होता है लीडर, पहला, खुदा, और ओमेगा का मतलब होता है क्रॉस का साइन है हिब्रू जुबान में, और जो लिखा है ना और, उसके लिए वाव का हिब्रू जुबान में निशान है। यानी खुदा को जब कीलों से सलीब पर जड़ा जाता है तो ये है अल्फा और ओमेगा। और वो कहता है मैं तुम्हें फरमाता हूं, स्मिरना की कलीसिया की कलीसिया को एक नाम दिया गया था, और उस नाम, पहले वाली कलीसिया का वैसे नाम क्या था? इफसुस की कलीसिया, और खुदा उसको एक नया नाम देता है कि ये कलीसिया जो है अब इसमें मोहब्बत नहीं रही। इस कलीसिया को भी खुदा स्मिरने की कलीसिया को एक नाम देता है कि तुम सताई हुई कलीसिया हो, या पंजाबी में कहते हैं सती हुई कलीसिया। कहते हैं मैं मैनू ना छेड़ी, मैं बड़ा सत्या हूं। ठीक है, तो ये सती हुई कलीसिया थी जिनको लोग बहुत सताते थे, और हम पढ़ते हैं कि ये किस तरह से सताए गए हैं। मैं तेरी बिपता ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਫਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ पर नहीं हन, सगो शैतान दी मंडली हन। हाँ, यहां पर हम देखें खुदावंद कहता है मैं तेरी मुसीबत को, जो तू दुख उठाता है, जो तू तकलीफें मेरे नाम पर उठाता है, मैं उसे सब जानता हूं। और लोग समझते हैं कि तू गरीब है, लेकिन तू गरीब नहीं है। रूहानी तौर पर आसमान पर तेरे लिए महल बना हुआ है, तू अमीर है। तो मेरे अजीजों, सिर्फ गरीब होना ये खुदा की नजर में जरूरी नहीं है कि वो गरीब है, वो खुदा की नजर में अमीर है। जिस तरह लाजर जो था गरीब आदमी, वो खुदा की नजर में अमीर था, और वो बाप अब्राहम की गोद में जाके बैठता है। और अगली और कहता है कि वो लोग जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, मसीही कहते हैं, खुदा के बंदे कहते हैं, लेकिन है नहीं, मैं उनकी लान तान से वाकिफ हूं जो तुम्हें सताते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह उन सब लोगों को जो मसीहियों को सताते हैं, खुदा उनको एक नाम देता है कि वो किसकी जमात हैं? शैतान की जमात हैं। वो हर बंदा जो मसीहियों को सताता है वो शैतान की पैरवी कर रहा है। और 11वीं आयत में से पढ़ते हैं, 10वीं पढ़ लें। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੈਂ ਭੋਗਣੇ ਹਨ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੀ, ਵੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਏ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਬਿਪਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। हाँ, खुदावंद कहता है कि मेरे बच्चों, तुम्हें 10 दिन तक और सताया जाएगा, इसलिए परेशान नहीं होना।
11वीं आयत। ਤੂੰ ਮਰਨ ਤੋੜੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਣੇ ਭਈ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। हालेलुया। जो दुख तुझे सहने हैं उनसे खौफ ना कर। और खुदावंद कहता है कि जो फतेहमंद हुए, जो मेरी मर्जी को जिन्होंने पूरा किया, उन्हें दूसरी मौत का कोई डर नहीं होगा। ये दूसरी मौत क्या होती है? कभी सोचा है इसके बारे में आपने? एक मौत तो ये है ना, जब ये जिस्म है बुढ़ापे में या एक्सीडेंट की वजह से या किसी और वजह से बंदा मर जाता है, ये पहली मौत है। लेकिन दूसरी मौत जो है वो तब है जब खुदा सबको उठा खड़ा करेगा, अदालत होगी और खुदा एक लेक ऑफ फायर, जिसको हम कहते हैं आग की झील, जो पंजाबी में उसको क्या कहेंगे, आग की झील को, आग दी झील, खुदावंद वहां पर वो सब जो आज उसको रिजेक्ट करते हैं, आज जो पापी हैं और तौबा नहीं करते, खुदा उन सबको आग की झील में डालकर नष्ट कर देगा। इसको कहते हैं दूसरी मौत। तो देखें, जितने खुदावंद के लोग खुदावंद के पास आएंगे, ये मौत जो जिस्मानी है ये तो आनी है, लेकिन उसके बाद हम हमेशा खुदावंद के हुजूर जीते रहेंगे। ये मसीहियों के लिए, ये उन लोगों के लिए जो यीशु के हैं, बहुत बड़ा एजाज है कि वो हमेशा जीते रहेंगे। हालेलुया। और अब हम जाएंगे तीसरी कलीसिया की तरफ, और ये है पेरगमुस की कलीसिया। तो पेरगमुस की कलीसिया जो है वो सियासी तौर पर और मजहबी तौर पर ये बड़े एक्टिव होते थे, और यहाँ पर दो किस्म की मसीहियों को प्रॉब्लम्स थी। एक तो शहनशाह भी ये चाहता था कि इस शहर के लोग भी परस्तिश किसकी करेंगे, शहनशाह की, बादशाह की परस्तिश करेंगे। कैसर की, रोम का जो सल्तनत का बादशाह होता था, उसकी परस्तिश करेंगे। और दूसरा यहाँ पर ज़्यूस का एक बहुत बड़ा मंदिर होता था। जैसे यहाँ पर अगर आप अक्रोपोलिस पे गए हैं तो पता है वहां पर एक मंदिर बना हुआ है, वो किसका है? वो अथीना का मंदिर बना हुआ है। तो ऐसा ही मंदिर जो है वो ज़्यूस का बना हुआ था। और खुदावंद इसको कहता है कि ये जो जगह है पेरगमुस, ये वो जगह है जहां पर शैतान ने अपना तख्त लगाया हुआ है। तो हम पढ़ते हैं कि इस कलीसिया के बारे में खुदावंद की राय क्या है। ਪਰਗਮੁਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲਿਖ, ਭਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ है। हाँ, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि परगमन की कलीसिया के फरिश्ते को लिख कि जिसके हाथ में क्या है, दो धारी तलवार है। लेकिन यीशु मसीह ने तो पतरस से कहा था कि पतरस अपनी तलवार म्यान में कर ले, लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने क्यों तलवार पकड़ ली है? क्या ख्याल है आपका? हालेलुया। ये जो तलवार है, दो धारी तलवार, ये प्रभु का वचन है। उसके मुंह से कलाम निकलता है, अथॉरिटी वाला कलाम निकलता है। और इब्रानियों के खत में पौलुस रसूल कहता है कि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर है और दो धारी तेज तलवार से भी ज्यादा तेज है, बंद बंद और गुदे गुदे में से होकर गुजर जाता है। हालेलुया। खुदा का कलाम मेरे अजीजों दो धारी है कि जिस्मानी तौर पर भी काम करता है और रूहानी तौर पर भी काम करता है। वो हमें ज़ना करने से बचाता है ताकि हमारे जिस्म नापाक ना हो, और वो कहता है कि बुरी ख्वाहिश भी नहीं करनी कि तेरी रूह भी पाक रहे। हालेलुया। तो इसलिए खुदावंद के हाथ में दो धारी तेज तलवार है। आगे पढ़ेंगे। मैं जानदा हां तू उत्थे बसदा है जिथे शैतान दी गद्दी है। हाँ, वहां पर शहनशाह भी वहां पर बैठता है कि अपनी प्रस्तिश करवाए, और वहां पर ज़्यूस का भी बड़ा मंदिर है। ਅਤੇ ਤੂੰ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਅੰਤੀਪਾਸ ਜੋ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਤਵਰ ਜਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਨੇ भी तै मेरी नेचा तो इनकार नहीं कीता। हाँ, खुदावंद परगमन की कलीसिया को कहता है कि तूने देखा कि अंतपास को उन्होंने मार डाला मेरा नाम लेने की वजह से, और तुम लोग फिर भी नहीं डरे, तो मैं इस बात के लिए तुम्हें शाबाश देता हूं। आगे हम देखते हैं। पर ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਗਿਲਾ ਹੈ ਭਈ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਿਆਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਲਾਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੇਡੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਪਈ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਕੁਲਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਧਾਰੀ है। हाँ जी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो तरह के लोग इस कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं, बल्कि दो तरह के नहीं है, दोनों की टाइप एक ही है। और वो पहली जो है वो बलाम की सलाह पर चलने वाले हैं, और दूसरा निकलियाओं की तालीम पर। निकलियाओं की तालीम मैंने आपको पहले बता दी, लेकिन ये बलाम की तालीम क्या थी? बलाम की स्टोरी से आप लोग वाकिफ होंगे, लेकिन इसकी जो डॉक्ट्रिन हम देखते हैं, इसकी जो तालीम को हम देखते हैं, ये थोड़ी अजीब है। अब हुआ ये कि जब बनी इसराइल मिस्र की गुलामी में से निकले तो खुदा ने कहा कि वो सामने कनान देश है, जा और उस पर कब्जा कर ले। तो अब जब ये जा रहे थे तो मुआब का देश रास्ते में आता है, और मुआब डर जाता है, उसका बादशाह बलक डर जाता है और समझता है कि ये अगर मिस्र को ख़त्म करके आए हैं, इन्होंने रास्ते में भी जितने इनका मुकाबला करने के लिए गए उनको मारा है, तो मैं अपनी ताकत के बल पर इसराइलियों को हरा नहीं सकता। और उसने एक स्कीम लड़ाई। उसने जो बलाम था, बलाम एक जादूगर था और एक नबी था उसकी कौम के अंदर, तो उसको कहा कि तू ऐसा कर कि इसराइलियों ने खैमे लगा लिए हैं, तू ऐसा कर, इन पर जादू कर, इन पर लानत कर कि ये लोग मारे जाएं, क्योंकि मैं ताकत से, तलवार से इनका मुकाबला नहीं कर सकता। और जैसे ही बलाम उनके ऊपर जादू करने के लिए गया, इसराइलियों पर लानत करने के लिए गया, तो जैसे ही उसने मुंह खोला तो उसके मुंह से बरकत निकलनी शुरू हुई, आशीष निकलनी शुरू हुई। और मेरे अजीजों, फिर हम ये देखते हैं कि बलाम को पता चल गया कि ना हम इन्हें तलवार से मार सकते हैं, ना हम इन्हें लानत करके जादूगरी से मार सकते हैं। और फिर उसने एक तरतीब लगाई। उसने बलक को, मुआब के राजा को कहा कि राजा, एक सलाह मैं तुम्हें देता हूं इसराइलियों को हराने की, कि ऐसा करके औरतों को, जो हरामकार औरतें हैं, इनके अंदर डाल दे और ये खुद ही हलाक हो जाएंगे। तो फिर ऐसे औरतें मेकअप शेपअप करके बड़ा वो सड्यूसिंग लैंग्वेज लेकर वो आई, और जो लोग, जो मर्द उन्हें बाहर बाहर मिले उनको अपने साथ ले गई मुआब के देश में। आओ शराब नोशी करें और खाएं पिएं, और जो उनके मंदिरों में चढ़ावे चढ़ाए जाते थे वो भी उनको देने लगी, कुर्बानी का गोश्त मिलकर वो खाने लगे। और इन लोगों को जो बियाबानों में फिर रहे थे इसराइली, नदियां थी मौजा हो गई। और जैसे ही इन्होंने अपने आप को उन औरतों से और हरामकारी से और बुत परस्ती से अपने आप को नापाक करके इसराइल के अंदर आए, तो साथ में ही बदरूहें भी आ गईं, साथ में बीमारियां आ गईं। और खुदा का कलाम कहता है कि 24,000 इसराइली मारे गए। 24,000। तो ये थी बलाम की स्कीम, ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ बलाम। बलाम का ये मशवरा था। तो मेरे अजीजों, इसी कलीसिया के अंदर हम परगमन में देखते हैं कि निकलियाओं की तालीम और बलाम की तालीम के मानने वाले लोग आ गए, जो कहते हैं कुर्बानी दा गोश्त है, कोई गल नहीं, बाप बेटा करके खा लो। आपने भी सुना होगा कि वो कहते हैं चढ़ावा है, अच्छा इतने बाप बेटा पढ़ो, खा जाओ, कुर्बानी दा गोश्त है, खा जाओ। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें इससे मना करता है। हालेलुया।
इसलिए आप ध्यान के साथ देखें कि किस तरह से चलते हैं। आगे 16वीं आयत पढ़ेंगे। ਇਸ ਲਈ ਤੌਬਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛੇਤੀ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ। हालेलुया। खुदावंद कहता है अब भी जो कुछ तूने कर लिया है कोई बात नहीं, तौबा कर ले। अगर तूने तौबा ना की तो फिर क्या करूंगा, मैं अपनी मुंह किए तलवार के साथ आऊंगा और तेरा मुकाबला करूंगा। ये मुंह की तलवार पता है कब चलाई जाएगी? आखिरी दौर में, जब खुदावंद यीशु मसीह घोड़े पर बैठकर आएगा और खुदा का कलाम कहता है कि एक उसके मुंह से एक दोधारी तेज तलवार निकलती है और उसके दुश्मनों को हलाक करती है। हालेलुया। फिर उस वक्त तौबा कर ले, यीशु ने आना ते फिर ना तू पछताना। उस वक्त पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। उस वक्त यीशु ने फैसला करने के लिए आना है। मेरे अजीजों, आज तौबा के लिए वक्त है। उस वक्त जो है खुदावंद सिर्फ अदालत करेगा। आगे पढ़ेंगे हम 17वीं आयत। ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਣੇ, ਭਈ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਪੱਥਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੈਣ वाले तो छुट होर कोई नहीं जानता है। हाँ, खुदावंद कहता है इस कलीसिया में से जो लोग जीत गए, कलीसियाओं में भी सारे लोग एक जैसे नहीं होते, कोई फर्क किस्म का होता है, कोई फर्क होता है। तो खुदावंद कहता है कि जो कलीसिया के अंदर मेरी मर्जी को पूरा करने वाले हुए उनके साथ मैं क्या करूंगा। आपने पढ़ा है गुप्त मन, पुशीदा मन। आपको मन की कहानी का तो पता है, जब इस्राएलियों पर मन बरसाया गया था। हालेलुया। और खुदावंद कहता है कि उन्होंने मन खाया, लेकिन मैं तुम्हें हिडन मैना जो मेरी तरफ से है, जो रियल मन है, मैं तुम्हें वो दूंगा। हालेलुया। और वो मन पता है क्या है? वो खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? खुदावंद ने कहा कि तुम्हारे बाप दादा ने मन खाया और मर गए, लेकिन जो मन मैं तुम्हें दूंगा वो उसके खाने से तुम कभी ना मरोगे। और वो मन खुदा का कलाम है मेरे अजीजों। तो हिडन वो सारी बातें जिनकी आज हमें समझ नहीं आती। मैं आपको सच बताता हूं, मैं खुदा का खादम होते हुए बड़ी दफा कलाम को स्टडी किया बार बार, और पता नहीं किस तरीके से, लेकिन बहुत सारी बातों का आज भी हमें पता नहीं चलता। लेकिन खुदावंद के पास हिडन मन, जो पुशीदा मन है, जिनकी बातों की आज हमें समझ नहीं आती, खुदा हमें उसमें से भी बताएगा। और खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हें एक सफेद पत्थर दूंगा और उस पत्थर पर तुम्हारा एक नया नाम लिखूंगा। सफेद पत्थर इसलिए होता था उस वक्त जब किसी शहंशाह ने लोगों को दावत देनी होती थी, तो एक सफेद पत्थर के ऊपर वो इनविटेशन उनको मिलता था कि तुम इनवाइटेड हो। तो खुदावंद कहता है कि सफेद पत्थर पर मैं तुम्हें अपने घर में इनवाइट करूंगा, तुम्हारे एक नए नाम के साथ। हालेलुया। नया नाम। यकूब का नाम का मतलब था धोखेबाज, लेकिन खुदा ने उसको कहा कि अब से तू यकूब नहीं, तू क्या होगा? इस्राएल होगा। तो मेरे अजीजों, खुदा हमें नया नाम देता है। जैसे होसिया के बच्चों को, होसाया एक नबी था और खुदावंद ने कहा कि तू अपनी बेटी का नाम लो रूहामा रख और लो एमी रख। लोहू रामा का मतलब था कि मैं तरस नहीं खाऊंगा तुम पर, और लो रू एमी का मतलब था कि तुम मेरी कौम नहीं हो। तो फिर खुदावंद कहता है ये लो को हटा दे और अब से इसका नाम रोहामी होगा और एमी होगा, जिसका मतलब है मैंने तुम पर तरस खाया और तुम मेरी कौम बन गए हो। तो इसलिए खुदा अपने लोगों को एक नया नाम देगा मेरे अजीजों। अब हम आगे बढ़ेंगे चौथी कलीसिया की तरफ, और इस कलीसिया का नाम है थुआतीरा की कलीसिया। और इस कलीसिया को खुदावंद एक नाम देता है कि अब ये कलीसिया करप्ट है। ये कलीसिया जो है इसने मेरे असूलों को बदल दिया है और अपनी मर्जी से ये जीना शुरू कर रहे हैं।
और थुआतीरा की कलीसिया के बारे में आप जानते भी हैं कि अमाल की किताब जब हम पढ़ते हैं तो लुदिया नाम की एक औरत थी जो किरमज बेचती थी। अमाल 16 बाब जब आप पढ़ते हैं तो लुदिया का जिक्र आपको मिलता है। ये पौलुस रसूल की तालीम से ये ईमान ले आई और यहाँ के लोग जो थे वो पर्पल कलर होता है जैसे वो पौधे का कलर आपको नजर आ रहा है, तो इस किस्म के कलर करते थे और उस कलर को बेचते थे। ये फाइन आर्ट का काम भी, जैसे इस तरह की चीज़ें बनाना और मेटल की चीज़ें बनाना, इनका बिजनेस होता था तुर्की के अंदर, और ये थुआतीरा की कलीसिया कहलाती है। तो हम देखते हैं कि खुदावंद इस कलीसिया के बारे में क्या फरमाते हैं। ਥੁਆਤੀਰੇ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲਿਖ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਗਨੀ ਦੀ ਲਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਖਾਲਸ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ, ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। यहाँ पर खुदा अपना तारुफ यीशु मसीह किस तरह से करवाता है कि खुदा का बेटा जिसकी आंखें कैसी हैं, अग्नि जैसी हैं, और जिसके पांव पित्तल वर्गे ने। क्या मतलब है आग की जैसी आंखें होना? आग का काम करना क्या होता है? शुद्ध करना होता है। आग का काम रोशनी दिखाना भी होता है। जब आप किसी अंधेरे गुफा में जाते हैं और आग को साथ लेकर जाएं तो वहां पर क्या होता है? रोशनी हो जाती है। तो खुदावंद कहता है कि मेरी आंखें नूर की मानिंद है, मैं जहां भी जाता हूं वहां का अंधेरा दूर हो जाता है और मैं अंधेरे में भी देख सकता हूं, बल्कि मैं तुम्हारे मनों के अंदर को भी जान सकता हूं कि कैसे हैं। और खुदावंद कहता है कि मेरे पांव जो हैं वो पीतल की तरह, पीतल कैसे हैं? पीतल मजबूत धात है, पीतल जो है वो प्योर है। खुदावंद का कलाम ऑथेंटिक है, खुदावंद का कलाम पावरफुल है, और वो बताता है कि किस तरह से थुआतीरा की कलीसिया को मैं पैगाम देता हूं। 19वीं आयत को पढ़ते हैं। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਨੀਚਾ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਪਈ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। हाँ, इनके काम अच्छे हैं, इनकी मोहब्बत भी है इस कलीसिया के अंदर। शुरू में क्या है? मैं तेरे कामों और तेरी मोहब्बत को जानता हूं, खिदमत को भी जानता हूं, सब कुछ ठीक है और तू पहले से ज्यादा काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है? ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਲਾ ਹੈ ਭਈ ਤੂੰ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਈਜ਼ਬਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਬੀਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਝੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਖਾਣ। अब यहां पर क्या है कि सब कुछ इस कलीसिया का ठीक है, लेकिन उन्होंने एक औरत को इजाजत दी है अपने चर्च के अंदर आने की, जिसका नाम जेजिबल है, और वो क्या करती है? उस वहां के लोगों को बदकारी करने की तरफ लेकर जाती है। तो मेरे अजीजों, हमें हर तरह से चुकन्ने होने की जरूरत है। खुदावंद की कलीसियाओं में हर तरह के लोग पाए जाते हैं, लेकिन बचना हमने अपनी शुद्ध बुद्ध और कलाम के द्वारा है। हालेलुया। तो यहां पर जो जेजिबल की स्पिरिट है, वो औरत अपने आप को नबिया कहती है, वो अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश करती है, लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है कि वो बदकार है और वो मेरे बच्चों को, वो मेरी कलीसिया के लोगों को भी बदकारी सिखाती है। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਤੌਬਾ ਕਰੇ, पर वो अपनी हरामकारी तो तौबा करनी नहीं चाहती है। हाँ, खुदावंद कहता है मैंने भी उसे इजाजत दी कि रहे वो तुम्हारी कलीसिया के अंदर, कि ताकि उसे तौबा का मौका मिल जाए, लेकिन वो तौबा नहीं करना चाहती। आगे देखते हैं। ਵੇਖ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਛੋਣੇ ਉੱਤੇ ਛੁੱਟਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆਂ ਜਾਣ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਚਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। हालेलुया।
हालेलुया। खुदावंद कहता है मैं उस औरत को बीमार करूंगा, बिस्तर पर डालूंगा, और जो उसके साथ जनाकारी करते हैं मैं उनके बच्चों को भी मार डालूंगा अगर वो तौबा नहीं करते। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम को के मुताबिक चलना, इसीलिए कहते हैं खुशी मनाओ, लेकिन किस तरह से? डरते और कांपते हुए खुशी मनाओ। तो इसलिए हमें आज वाकई छानना लग गया है खुदा के कलाम का, और ये उस वक्त की कलीसियाओं में भी था और आज की कलीसियाओं के अंदर भी था। और एक काम ये औरत और करती है कि इसने सिर्फ हरामकारी को नहीं, सिर्फ जिस्मानी हरामकारी को परवान नहीं चढ़ाया, बल्कि इसने रूहानी तौर पर भी लोगों को बदकारी करने के लिए, बुत परस्ती करने के लिए तैयार किया है। आज आपको जब चर्चिस के अंदर बुत नजर आते हैं और लोग उनको चूम रहे होते हैं, चाट रहे होते हैं, और पता नहीं क्या क्या होता है, वो यही कलीसिया की स्पिरिट है, जेजिबल की वो स्पिरिट है, जो ना हरामकारी को बुरा भला समझते हैं, ना बुत परस्ती को। तो इस चर्च को खुदावंद कहता है ये करप्ट चर्च है, ये निकम्मा चर्च है, ये मेरी मर्जी के मुताबिक चलने वाला नहीं, चाहे इसके काम और इसकी मोहब्बत जो कुछ भी है, लेकिन ये मैं इसको पसंद नहीं कर रहा। आगे, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਥੁਆਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਕਰ ਦਈਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਣੇ ਭਈ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि खुदावंद कहता है कि जो तुम में जीत गया, जो मेरी मर्जी के मुताबिक चला, मैं क्या करूँगा कि वो शख्स ऐसे ही लोगों पर दुनिया पर हुकूमत करेगा जिस तरह से लोहे के असे के साथ वो हुकूमत करेगा। तो याद रखें, जो कलीसियाएं खुदा की मर्जी के मुताबिक चलती हैं, खुदा उन्हें ताकत देगा, जोर देगा। मैं आज आपको दो चीज़ों की निशानी बताता हूँ। आज आपको क्या लगता है कि दुनिया की सुपर पावर मसीही कौम कौन सी है? कौन सा मुल्क सुपर पावर है इस वक्त? अमेरिका सुपर पावर है। मैं यूरोप में रहा हूँ, फिनलैंड में भी, यहाँ पर भी, लेकिन मैं एक चीज़ देखी है, ये लोग जो हैं, ये सबसे पहली बात तो ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चलते। इन्होंने अपनी अपनी तालीमात बनाई हुई हैं। कोई ऑर्थोडॉक्स बन गया है, कोई कैथोलिक बन गया है, कोई बन गया है, कोई कुछ बन गया है। और ये लोग लड़के लड़की अगर शादी के बगैर रह रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर ये बच्चों को अगर कोई मारना चाहता है कि औरत अपने बच्चे को क्या कहते हैं उसे अबॉर्शन करवाना चाहती है, तो उसकी इजाज़त दे रहे हैं। ये कहते हैं कि अगर लड़की को पसंद करती है और वो शादी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, वो कर सकते हैं। वो कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि अगर कोई लड़का लड़के को पसंद करता है और वो इकट्ठे शादी करना चाहते हैं, तो हम चर्च में उनको आकर लड़के को बशीर और सलामत को दोनों का निकाह हम पढ़ा देंगे। तो ये इन कलीसियाओं के अंदर जो है वो हो रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं अमेरिका इस बात के ऊपर सख्ती के साथ अमल कर रहा है, और आज का आप देख रहे हैं कि वो मसीही
मसीह की तालीम को वो परवान चढ़ा रहे हैं। और मैंने एक इशारा देखा कि आज वो लोहे के असा के साथ ही वो हुकूमत भी कर रहे हैं, वो सुपर पावर भी हैं। सोचा, आप गौर करिए इस बात के लिए। खुदावंद ने कहा जो मेरी मर्जी के मुताबिक चलेगा, वो जिस तरह मैंने लोहे के असा से हुकूमत करनी है, ये भी लोहे के असा के साथ हुकूमत करेंगे। हालेलुया। और खुदावंद उनके लिए इनाम रखता है कि मैं उन्हें सुबह का सितारा दूंगा, जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। ये सुबह का सितारा कौन है? यीशु मसीह है। खुदा का कलाम हमें बताता है कि यीशु मसीह जो है वो सुबह का सितारा है। इसको आप मुकाशफा 22 बाब की 16वीं आयत में देख सकते हैं। वहाँ पर यीशु कहता है, मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। यीशु कहता है मैं हूँ, और हम यीशु को पाएंगे, हम उसके साथ मिलकर खाना खाएंगे मेरे अजीजों। हालेलुया। और यहाँ पर एक चीज़ खुदावंद और कहता है कि मैं दाऊद की असल और नस्ल हूं, मैं दाऊद के घराने से हूं। और दाऊद का घराना यीशु मसीह क्यों जिक्र करता है यहाँ पर? क्योंकि दाऊद का घराने को हुकूमत सौंपी जाने का वादा था। खुदावंद ने कहा था कि दाऊद तेरी नस्ल में से एक बादशाह आएगा जिसकी सल्तनत कभी खत्म नहीं होगी। और यीशु ये भी बताता है कि मैं कौन हूं, मैं यहूदी फैमिली से मेरा ताल्लुक है। आज हम दुनिया में यहूदियों के खिलाफ बड़ी नफरत को देखते हैं, लेकिन याद रखें बादशाही खुदावंद ने उसी में से पैदा करनी है। और एक दिन इस कौम का जहन सोच खुदा बदल देगा। खुदा कलाम के वसीला से अपने नबियों को भेजेगा और वो बदल जाएंगे, और मसीही और यहूदी एक कौम हो जाएंगे, और हम सब यीशु के बेटे और बेटियां बनेंगे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन।